हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डैक अकेडमी। दिस इज मिस साक्षी सोनी। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, ठीक है। डेमो वाली वीडियो हमारी आज सेकंड है। ये हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? प्रोनाउन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें 3 सेक्शंस में पढ़ने हैं। पहला आपका इंग्लिश ग्रामर है, दूसरा वोकैबुलरी है और तीसरा कॉम्प्रहेंशन है। तो ग्रामर वाले सेक्शन में हमने देखा था कि सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा था? नाउन था। अगर आपसे स्किप हो गया है तो आप वो वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोनाउन का है। तो देखिए, प्रोनाउन एंड टाइप्स यही पढ़ने वाले हैं हम आज, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है प्रोनाउन की। डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन की? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। सबसे पहले तो प्रोनाउन एक वर्ड है, ठीक है। यूज्ड मतलब कि प्रोनाउन सिर्फ प्रोनाउन वर्ड नहीं है ना, उसकी जितनी भी लिस्ट होगी वो सारे वर्ड उसी में आएंगे ना। मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से उसकी लिस्ट में आते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड ऑफ अ नाउन कहने का मतलब, ठीक है, किसके जगह पर यूज हो रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? दिस इंस्टेड ऑफ दिस, यानी कि इसके जगह पर ये चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो क्या किया जाएगा, आपका नाउन की जगह पर यूज किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? टू अवॉइड रिपीटेशन, ताकि आप क्या कर सके, रिपीटेशन को अवॉइड कर सके, ठीक है। अब रिपीटेशन को अवॉइड क्यों करना है? अब जैसे देखो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, है ना। रवि इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड, ही लाइक्स क्रिकेट। तो रवि एक लड़का है, वह मेरा दोस्त है और वह क्रिकेट पसंद करता है। अब अगर इसी की जगह पर मैं ऐसे लिख दूं कि रवि इज अ बॉय, चलिए यहाँ तक ठीक है। फिर मैं लिखूं कि रवि इज माई फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लिखूं कि रवि लाइक्स क्रिकेट। कितनी बार रवि 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 रिपीट हो रहा है ना। सही नहीं लग रहा बोलने में ऐसा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसके जगह पर कुछ एक अल्टरनेटिव यूज कर ले, और उस अल्टरनेटिव को हमने ग्रामर में क्या नाम दे दिया? प्रोनाउन का नाम दे दिया। जो क्या किया जाएगा, नाउन की जगह पर यूज किया जाएगा। कि इंस्टेड ऑफ सेइंग रवि इज अ बॉय, रवि इज माई फ्रेंड एंड रवि लाइक्स क्रिकेट, हम क्या बोलेंगे? रवि इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड, ही लाइक्स क्रिकेट। प्रोनाउन के रिपीट होने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटे छोटे लेटर्स होते हैं ना, छोटे छोटे मतलब कि वर्ड्स होते हैं, लेटर्स नहीं सॉरी, ठीक है, वर्ड्स होते हैं। तो उसका यूज करके हम लोग को क्या करना रहता है? नाउन को रिप्लेस करना रहता है ना। अब ये तो हो गया। अब ये आपके टाइप्स आ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ना एक लिस्ट बता देती हूँ कि प्रोनाउन की लिस्ट में होता क्या क्या है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन है। तो ये लिस्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। आपको इसको एकदम अच्छे से देखना और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो प्रोनाउन, ठीक है, आई है, वी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी कि जो बोल रहा हो, ठीक है। अब इसमें से ये वाला आपका सिंगुलर है, एस से सिंगुलर समझेंगे, ठीक है। और पी से प्लूरल। ये वाला सिंगुलर है, आई यानी कि किसी एक जन के नाम के जगह पर, वी यानी कि दो एक से ज्यादा लोगों के नाम के जगह पर। अब 2 हो 10 हो जितने भी हो, लेकिन हम लोग सब ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? चलिए पहले तो मीनिंग ही लिखवा देती हूँ, है ना। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल उसके बाद बता दूंगी। मैं और इसका हम, तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ये हो गया। इसको इरेज करके मैं दूसरा वाला लिखने वाली हूँ फिर से, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये तो एक तो यहीं आ जाएगा, यू, जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है। में बात हो। अब यू, ये आपका तुम या फिर तुम लोग, यानी कि किसी जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो एक जन है तो वो सिंगुलर है, और अगर वो 2 जन है या एक से ज़्यादा है तब वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन बोलेंगे हम उसको यू ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों को नोट डाउन करे रहेंगे, है ना। फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ थर्ड पर्सन। फर्स्ट और सेकंड हो गया, 3 पर्सन होते हैं ना। पहला जो बोल रहा हो, दूसरा जो सुन रहा हो,
नहीं, ये जो मैंने आपको यू का लिखवाया था एग्जैक्टली, सॉरी, यू जो था, ठीक है, जो सुन रहा हो इसको ऐसे लिखेंगे ना, जो सुन रहा हो या फिर जिससे बात कही जा रही हो, इसके पहले वाले को नहीं लिखेंगे, लिखे होंगे तो कट करके इसको लिख लेंगे, ठीक है, जो सुन रहा हो। और हाँ, सिंगुलर प्लूरल का तो वही रहेगा, तुम के लिए भी यू बोलेंगे, तुम लोग के लिए भी यू बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इससे पहले वाले में करेक्शन कर लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यही बोलते हैं, तो यू का हो जाएगा ये। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पर्सन, दे, ही, शी, इट, ठीक है। तो ये सब के सब आपके क्या होते हैं, ये सब के सब आपके होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। अब थर्ड पर्सन तो होते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में क्या मायने निकलता है कि जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही हो। अब इसमें से ये वाला जो आपका प्लूरल रहेगा, और बाकी के ये तीन जो होते हैं वो सिंगुलर होंगे। अब इट को आप सिंगुलर प्लूरल में काउंट नहीं करते हैं ऐसे तो, क्योंकि इट कोई एक सामान भी हो सकता है और बहुत सारे सामान भी हो सकते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे इट, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है किसी का नाम। अब किसी एक जन का अगर हम नाम ले रहे हैं तो सबसे पहली बात तो वो सिंगुलर है, दूसरी बात वो आपका थर्ड पर्सन में आएगा, क्योंकि किसी का नाम लेके भी तो हम बात कर सकते हैं ना उसके बारे में, ठीक है। जैसे आई एम टेलिंग यू अबाउट राम, तो मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन आपको यानी कि सेकंड पर्सन को किसके बारे में बता रही हूँ, राम के बारे में। या फिर अबाउट दे यानी कि कुछ बहुत सारे लोगों के बारे में, अबाउट ही यानी कि किसी एक लड़के के बारे में, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का लिस्ट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में कितने टाइप्स के प्रोनाउन है, सबसे पहले बता दे रही हूँ 10 तरीके के प्रोनाउन है, तो आप इसको देखते जाएंगे और एज इट इज समझेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, जो आई यू ही शी इट वी दे, जब इनका यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यूज्ड इन प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स, लोगों या फिर थिंग्स के बारे में बात करने के लिए। सेकेंड है पजेसिव प्रोनाउन, जब आई वी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, जब ये लोग किसी के ऊपर अपना हक दिखाएंगे, ओनरशिप दिखाएंगे, फिर कोई चीज़ हमें सेंटेंस में ऐसा पढ़ के लगता है कि ये चीज़ इसको बिलोंग करती है, जैसे कि इट इज़ ही कार। अब ही कार बोल रहे हैं तो गलत लग रहा है ना, हम लोग को तो पता है यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हिज। तो बस वही चीज है कि ये कार किसको बिलोंग कर रही है, एक लड़के को बिलोंग कर रही है, लेकिन हम यहाँ पर ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। उसी तरीके से जब किसी लड़की को बिलोंग करेगी तो हर्स लगाएंगे। ये सारी लिस्ट आपको दी हुई है, ये आई के जगह पर यूज करेंगे, ये यू के जगह पर यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब ऐसा टाइप आएगा जहां पर कोई चीज किसी को बिलोंग कर रही है ऐसा दिखाना होगा, है ना। वी के जगह पर इसको करेंगे और दे के जगह पर देयर करेंगे, ठीक है। फिर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आप समझेंगे कि जब मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा और ऑब्जेक्ट भी रहेगा, है ना, तीनों चीज़ें तो कंपलसरी है, बाकी चीज़ें तो फिर भी चलो नहीं रहेंगी तो कोई बात नहीं। तो जब ऐसा होता है ना, तो उस टाइम पे जो काम किया गया है वो ऐसा दिखाया जाए कि वो जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसने खुद से किया है ना, खुद से किया है, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो उसके ऊपर, रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, एंडिंग इन सेल्फ एंड सेल्फ। तो जब रिफर बैक करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, तब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रोनाउंस हैं हम क्या करेंगे, उनके साथ सेल्फ या फिर सेल्फ्स का यूज करेंगे। सेल्फ का यूज करेंगे जब सिंगुलर होंगे और सेल्फ्स का यूज करेंगे जब प्लूरल होंगे, ठीक है। जैसे माई सेल्फ आई की जगह पर, जैसे आई डिड माई जॉब, लेकिन आई डिड माई जॉब बाय माई सेल्फ, मैंने ये जॉब किया लेकिन मैंने ये जॉब खुद से किया। तो वो माई सेल्फ वर्ड है, वो किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई की जगह पर ये यू की जगह पर, ये ही, ये शी की जगह पर,
इट की जगह पर, ये वी की जगह पर, और themselves जो है आपका दे की जगह पर। ये आपको यूज करना है ना। कहाँ पर? जहां पर आपको ऐसा दिखाना होगा कि वो जो काम है उस सब्जेक्ट ने खुद से करा है, ठीक है। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने का मतलब होता है पॉइंट आउट करके दिखाना कि यहाँ है वहां है ऐसा है। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब क्या? करके दिखाना। तो इसमें आपके 4 वर्ड हैं, दिस दैट दीज और दोस। दिस और दीज कनेक्टेड है, दैट और दोस कनेक्टेड है। जब कोई चीज आपके पास में है और सिंगुलर है तो आप बोलेंगे दिस, अगर दूर में है और सिंगुलर है तो आप क्या बोलेंगे? दैट। अब पास में है सिंगुलर है तो दिस बोले, और पास में है बहुत सारी रहेगी तो दीस। दूर में है और सिंगुलर है तो दैट बोले, इस तरीके से दूर में है और बहुत सारी चीजें रहेंगी तो दोस, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है नेक्स्ट, यूज टू आस्क क्वेश्चन। बहुत इजी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या? इंटेरोगेटिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इंटेरोगेशन होगा, पूछताछ होगी, पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से वर्ड है? हु यानी कि कौन, हुम यानी कि किसके द्वारा, हुज यानी कि किसका या फिर किसकी, बिलोंगिंगनेस है। विच यानी कि कौन सा, ठीक है, चॉइस की बात आएगी तो। और व्हाट यानी कि क्या। तो ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका यूज आप क्या करते हैं? कौन आया है, हु हैज कम, है ना। बाय हुम इज दिस डन, ये किसके द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेंगे आप? इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव मार्क तो आपका लास्ट में कंपलसरी है। फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन, सारे के सारे WH वाले वर्ड और एक TH वाला वर्ड दैट, वो सारे आपके रिलेटिव में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के काम नहीं आएंगे। यहाँ पर आपके आएंगे रिलेशन बताने के काम। लिंक अ क्लॉज टू अ नाउन। क्लॉज यानी कि सेंटेंस का एक हिस्से को नाउन से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि द ड्रेस दैट आई बॉट वॉज डैमेज्ड, ऐसी है, ठीक है, सेंटेंस सही है। तो ये जो ड्रेस है दैट ने कनेक्ट किया उसको आई बॉट वॉज डैमेज्ड से। मैंने जो खरीदा था वो डैमेज था। क्या खरीदा था और क्या डैमेज था? वो ड्रेस। तो वो ड्रेस है ना, दैट ने क्या किया? इस बाकी के क्लॉज को यानी सेंटेंस के आधे हिस्से को क्या कर दिया? इससे जोड़ दिया। इस यहाँ पर विच भी रह सकता था, ठीक है, विच भी रह सकता था यहाँ पर। तो किसी चीज के लिए तो हम लोग दैट या विच का यूज करेंगे। अगर किसी आदमी की बात होती यहाँ पर, जैसे कि द मैन, तो हम लोग क्या लगाते? हु लगाते, है ना। हुम और हुज का तो आपको बता चुकी हूँ यूज। लेकिन सिर्फ ये याद रखना है कि ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछने का काम आएगा, लेकिन ये रिलेशन बताने के काम आएगा, है ना। फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स इसको आप नहीं गिन सकते या पता नहीं लगा सकते कि कितने हैं वहां पर। जैसे कि समवन, अब मैं बोल दूं समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो आप थोड़ी बता पाएंगे कि कितने लोग खड़े हैं, बस आपको तो अनुमान है उस चीज का। उसी तरीके से एनीवन, एवरीबॉडी, फ्यू, मैनी, नन, ऑल, सेवरल, ये सारी चीजें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि बांटना। तो नाम से समझ में आ रहा है कि बटेगा यहाँ पर किसके बीच में? हर एक जन के बीच में, चाहे वो बहुत सारे हों, चाहे वो 2 हो, या फिर सब में अगर नहीं भी बट रहा है तब भी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट जरूरी नहीं कि हो। अगर ईच में बोल दिया यानी कि सब एक एक जन में, इधर बोल दिया यानी कि दोनों के दोनों में, और नीदर बोल दिया यानी दोनों में ही नहीं होगा अब वो, ठीक है, लेकिन बटेगा जरूर। हो सकता है पॉजिटिव तरीके से, हो सकता है नेगेटिव तरीके से। इम्फेटिक प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखे थे ना, सारे के सारे वर्ड इसमें भी आएंगे, सारे के सारे। डिफरेंस क्या रहेगा कि जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर आपका मान लीजिए सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड यूज होता है, जस्ट बाद ना, तुरंत उसके बाद और कोई वर्ड बीच में नहीं है, तब ये आपका इम्फेटिक रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए, ठीक है, बीच में और कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, तब वो आपका इम्फेटिक नहीं रहेगा, तब वो आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस था। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकेट करने का मतलब, जैसे A बाई B है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? B बाई A होगा ना, यानी जस्ट उल्टा कर दिए उसको, ठीक है, उलट पुलट कर दिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो ये चीज जब आपस में कोई 2 लोग कर रहे होंगे, रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे, वो मेरे जे और मैं उसको, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हम लोग एक दूसरे के नाम की जगह पर क्या बोलेंगे? ईच अदर। लेकिन अगर बहुत सारे लोग आपस में रेसिप्रोकेट करेंगे तो उसको ईच अदर नहीं बोलेंगे, ईच अदर सिर्फ 2 जन के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वन अनदर। कैसे? 2 जन का है तो ईच अदर, और बहुत जन का है तो वन अनदर। अदर यानी कि ये नहीं, दूसरा, ये वाला नहीं, दूसरा वाला चाहिए, है ना, और दूसरा वन अनदर, ये तो हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है।
तो ईच अदर, वन अनदर और अदर, ये तीनों किस में आएंगे आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। तो ये थी हमारी प्रोनाउन की क्लास जिसमें हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन और आपके उसके सारे टाइप्स विद एग्जाम्पल देखे हैं। आपको इसी को प्रैक्टिस करना है और लर्न करना है। स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।